यह कहानी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है, जिसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। यह कहानी विश्वासघात और बेवकूफी का एक अच्छा उदाहरण है। इस कहानी में हमें यह भी देखने को मिलता है कि अगर हम अपने गलतियों की माफी सच्चे मन से ईश्वर से मांगे तो वे हमें अवश्य माफ करते हैं। तो चलिए जानते हैं सैमसन की कहानी। ईश्वर ने इजराइल को बसाने में सबकी मदद। ईश्वर ने एलीजा, मोसेस और जोनाह जैसे नबियों को की सहायता की ताकि वे सब इजराइल का भला कर सके। ईश्वर ने राजा डेविड की भी सहायता की, जो इजराइल का एक महान शासक था। लेकिन समय के साथ साथ लोग ईश्वर के रास्ते से हटकर अपने पाप करने लगे। वे दूसरे ईश्वर की आराधना करने लगे। इसलिए ईश्वर ने उन्हें सजा दी और पूरे 40 साल तक इजराइल फलिस्तीनी के कब्जे में रहा। सैमसन का जन्म। इजराइल में एक ऐसी महिला भी थी जो इजराइल के सच्चे ईश्वर से प्रार्थना करती और उनसे प्रेम करती। लेकिन उस महिला का कोई बच्चा नहीं था। एक दिन एक एंजल उसके पास आया, जिसने उस महिला को ईश्वर का आशीर्वाद दिया और कहा, ईश्वर तुमसे प्रसन्न है, वे तुम्हें वरदान में एक खास बच्चा देने वाले हैं, जो आगे चलकर इजराइल का रक्षक बनेगा। वह बहुत ताकतवर होगा। याद रहे, तुम शराब और मांस का सेवन मत करना। यह सुनकर वह महिला बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा, ईश्वर का शुक्रिया। मेरे ईश्वर गरीबों के ईश्वर है। याद रहे, तुम्हारा बच्चा कभी भी अपने बाल न काटे, नहीं तो उसकी सारी ताकत चली जाएगी। यह कहकर वह एंजल वह से चला गया। कुछ महीनों बाद उस महिला का एक बच्चा हुआ, जिसका नाम सैमसन था। वह बहुत ही बलवान और शक्तिशाली था। सैमसन फिलिस्तीनियों को आसानी से हरा देता था। फिलिस्तीनी इसी बात पर सैमसन से परेशान रहते थे। वे इस बात को जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर किस वजह से सैमसन इतना ताकतवर है और उसे कैसे कमजोर किया जाए। सैमसन और देलीलाह। सैमसन देलीलाह नाम की लड़की से बेहद प्यार करता। देलीलाह फिलिस्तीन की रहने वाली थी, फिर भी वह उससे बहुत प्यार करता था। सैमसन उससे मिलने उसके पास जाया करता। सैमसन की यह बात फिलिस्तीनियों को पता चली तो उन लोगों ने इस बात का फायदा उठाया। फिलिस्तीनी देलीलाह के पास पहुंचे और उससे कहने लगे, क्या तुम्हारा नाम देलीलाह है? जी है, मैं देलीलाह हूं। लेकिन क्या हुआ है, आप मेरे घर पर क्यों? देलीलाह ने पूछा। हम तुमसे यह जानना चाहते हैं कि क्या तुम सैमसन को पकड़ने में हमारी मदद करोगी? देलीलाह ने जवाब दिया, लेकिन सैमसन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों शादी करने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर उन फिलिस्तीनियों ने उससे लालच दिया कि वे उसे ढेर सारा धन देंगे, जिससे वह आराम से रह सकती है। देलीलाह उनकी बात में आ जाती है और वह उनके दिए हुए लालच में फंस जाती है। देलीलाह उनसे कहती है, ठीक है, मैं यह करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे क्या करना होगा? उन फिलिस्तीनियों ने उससे कहा कि उसे यह जानना होगा कि सैमसन की शक्तियों का क्या राज है और वे उसे कैसे पकड़ सकते हैं। अगले दिन सैमसन देलीलाह के घर आया। देलीलाह ने सोचा कि यह उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। उसने सैमसन के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। जैसे ही सैमसन ने खाना खाना चालू किया, देलीलाह ने उससे सवाल पूछा, सैमसन, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, एक साथ बहुत सारे लोगों से लड़ लेते, तो क्या तुम मुझे अपनी ताकत का राज बताओगे? आखिर ऐसा क्या है कि तुम इतने ताकतवर हो? फिर सैमसन ने देलीलाह को बताया, तुम अगर मुझे 7 हरी रस्सियों से बांध दो तो मैं पहले जितना ताकतवर नहीं रहूंगा। मेरा पेट बहुत भर गया है, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। यह कहकर सैमसन उसके घर पर सो गया। देलीलाह के घर के बाहर फिलिस्तीनी छुपकर इंतजार कर रहे थे। सैमसन के बाद देलीलाह बाहर गई और फिलिस्तीनियों को सारी बात बताई और उनसे बोली, जाओ जाकर 7 हरी रस्सियां लेकर आओ, मैं उसे बांध देती हूँ। फिलिस्तीनियों ने तुरंत 7 हरी रस्सियों का इंतजाम किया और उसे देलीलाह को दे दिया। देलीलाह उन रस्सियों से उसे बांध दी। ऐसा करने के बाद देलीलाह जोर से चिल्लाने लगी, सैमसन उठो, सैमसन, सैमसन, फिलिस्तीनी यहाँ आ रहे हैं, उठो। इसके बाद सैमसन उठा, फिर उसने बड़ी आसानी से उन रस्सियों की तोड़ा और वह से चला गया। देलीलाह यह देखकर हैरान हो गई और वह जान चुकी थी कि सैमसन उससे झूठ बोल रहा था। अगले दिन सैमसन फिर देलीलाह के घर गया। सैमसन को देखकर देलीलाह ने कहा, तुम कल क्यों चले गए थे? मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सैमसन ने जवाब दिया, अगर तुम बिना इस्तेमाल की गई रस्सियों से मुझे बांधोगी तो मैं अपनी सारी शक्तियां खो दूंगा। अच्छा, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं थोड़ा सो लेता हूं। यह कहकर सैमसन सो गया। देलीलाह इस बार ऐसी रस्सियों को लेकर आई जिसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। उसने उस रस्सियों से सैमसन को बांध दिया। सैमसन को बांधने के बाद देलीलाह फिर से चिल्लाने लगी, सैमसन उठो, सैमसन, सैमसन, फिलिस्तीनी यहाँ आ रहे हैं, उठो।
इस बार फिर से सैमसन उठा और उसने आसानी से रस्सियों को तोड़ दिया। इस बार देलीलाह चुप नहीं रही और उसने सैमसन से पूछा, सैमसन तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रहे हो? क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते? मुझे सच बताओ सैमसन। देलीलाह के बार बार सवाल करने पर उसने जवाब दिया, मैं एक नाज़िरेट हूँ। मैं शराब नहीं पी सकता और कभी भी अपने बाल नहीं काट सकता। अगर मेरे बाल कट गए तो मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। यह कहकर सैमसन फिर से सो गया। अब देलीलाह सैमसन का राज जान चुकी थी। सैमसन के सोने के बाद देलीलाह ने उसके सारे बाल काट दिए और फिर फिलिस्तीनियों को बुलाने चली गई। फिलिस्तीनियों ने आकर सैमसन को घेर लिया। इस बार सैमसन उठा तो उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। वह खुद को पहले से कमजोर महसूस कर रहा था। उसने जब अपने सर पर हाथ रखा तो उसे पता चला कि उसके सारे बाल किसी ने काट दिए थे। सैमसन को बंदी बना लिया गया। इसके बाद सैमसन को अंधा कर दिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। इसके बाद सैमसन रोज ईश्वर से प्रार्थना करता और ईश्वर से माफी मांगता, हे ईश्वर मुझे मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मेरे ईश्वर मुझे माफ कर दीजिए। फिलिस्तीन के लोग इस बात का जश्न मनाने वाले थे कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा शत्रु पकड़ लिया था। जश्न के लिए सब एक महल में इकट्ठा हुए। वहां सैमसन को लाया गया और उसे महल के 2 मजबूत स्तंभ के साथ बांध दिया गया। वह लोग सैमसन का मजाक उड़ा रहे थे। यह सब देखकर वही ईश्वर से प्रार्थना किया और पूरी जोर लगाकर उस स्तंभ को गिरा दिया। स्तंभ के गिरने के बाद पूरा महल गिर गया, जिसमें दबकर सैमसन और अन्य लोगों